नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो क्या हाल है? बढ़िया है। चले तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 पर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्या हुआ? चलो, तो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है ना? तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। आपको करना क्या है? साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लाना है। मतलब साइन ए को सॉल्व करो, आइडेंटिटीज का यूज करो जिसमें कॉट ए आना चाहिए। ठीक है ना? चलो, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें तीन फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या? सॉरी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना? चल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या? 1 होता है। ठीक है ना? सबसे पहले हम करेंगे क्या? साइन ए। ठीक है ना? साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लाना है ना। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस ए के फॉर्मूले याद है ना? याद हो जाना चाहिए। तो ठीक है ना? ठीक है, चलो और एक ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना? होता है ना? ठीक है, तो हम करेंगे स्क्वायर को कहां भेज देंगे? लेफ्ट साइड। तो ये कर सकते हैं क्या? कॉट स्क्वायर ए, इसको रूट में लगा सकते हैं क्या? कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्या? कॉसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर को लेफ्ट साइड कर दी, किसी में चला गया? रूट में चला गया। कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक ए की प्लेस में क्या कर देंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं क्या? ठीक है, ये आंसर क्या आया? देखो, साइन ए का आंसर आ गया किसके फॉर्म में? कॉट ए के फॉर्म में आ गया। आई बात समझ में? फिर से देख लो अच्छे से। क्या करना है? साइन ए का आंसर लाना है कॉट ए के फॉर्म में आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। ठीक है ना? ये पहला आ गया। अब हम क्या करेंगे? सेक ए। ठीक है ना? सेक ए का फॉर्मूला यूज करेंगे किसके फॉर्म में आ चाहिए? कॉट ए के फॉर्म में। आपको पता है क्या? ठीक है, क्या पता है? वाइट करते हैं इस बार। ठीक है ना? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है सर जी। लेकिन कॉट ए के फॉर्म में लाना है। एक काम को, स्क्वायर को किधर कर दो? रूट में लगा दो। रूट में लगा दो तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है ना? इसको उधर साइड भेज देता हूं। रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये स्क्वायर जो था ना, लेफ्ट साइड कर दिए, रूट में चला गया। पता है कि नहीं पता? पता है। ठीक है ना? चलो, बिल्कुल से देखते जाना है। करते क्या है अपन? इसको इरेज कर देता हूं मैं। चलो, समझना। अब हमें कॉट ए, सेक ए का फॉर्मूला कॉट ए के फॉर्म में लाना है। तो करेंगे क्या? टेन ए। टेन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए होता है ना। ठीक है, तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। क्यों हुआ? क्योंकि टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या आ गया? सेक ए के फॉर्म में कॉट ए आ गया ना? आ गया। चलो, इसे नोट डाउन किया जाए। इसके आगे एक और स्टेप कर लेते हैं, फिर नोट करना। ठीक है ना? क्या करेंगे? 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है ना? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। आ गया ना? चलिए, तो सेक ए इक्वल टू क्या आ गया? ठीक, अब एक काम करते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? कॉट स्क्वायर ए आएगा। कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर कट गया, 1 बचा। तो ये आ गया आपका आंसर। सेक ए के फॉर्म में कॉट ए आ गया। ठीक है ना? साइन ए के फॉर्म में कॉट ए आ गया। ठीक है, अब क्या बचा है? अब हमें करना क्या है?
साइन ए के फॉर्म में कॉट ए आ गया, सेक ए के फॉर्म में कॉट ए आ गया। अब tan ए के फॉर्म में कॉट ए लाना है। आपको पता है ना tan a इक्वल टू क्या होता है, tan a इक्वल टू 1 cot a होता है ना। ठीक है, ये आ गया आंसर, नोट करो फटाफट 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 फटाफट, स्क्रीनशॉट किया जाए। कर लिया, चलिए तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर लिया, ठीक। कलर को करते हैं चेंज, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है ना, आपको करना क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना कौन कौन से होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, सीरियलिटी से tan थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा ऑलरेडी है, ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में लाना है। आपको ऐसा आइडेंटिटीज बनाना है कि इनको सॉल्व करें तो सेक ए आ जाए, ठीक है ना। तो बनाते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 cosec थीटा, होता है ना कि नहीं होता, होता है सर जी, ठीक है। चलो अब आपको पता होना चाहिए cosec थीटा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ठीक। आप ये भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर देंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे ना, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं ना, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या था, साइन थीटा को सेक थीटा का फॉर्म लाना था, तो ये स्क्वायर है ना, इसको राइट साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1/1 माइनस 1 सेक थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, सेक थीटा आएगा, सेक थीटा स्क्वायर था यहाँ पास, ये स्क्वायर था, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस कट गया 1 बचा, ये आ गया। साइन थीटा आ गया हमारा किसके फॉर्म में आ गया, सेक थीटा के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। साइन थीटा सेक थीटा के फॉर्म में आ गया, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। अब हमें करना क्या है, कॉस थीटा को करना क्या है, सेक थीटा की सेक ए के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। तो बेटा कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 सेक ए होता है। ध्यान देना, ये थीटा है ना, यहाँ पास आप लोग क्या कर देना, ए लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो तो ये 2 आ गया ना। चलो अब क्या लाना है हमें, टेन थीटा को किसके फॉर्म में लाना है, सेक थीटा मतलब सेक ए के फॉर्म में लाना है। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है एक फॉर्मूला है क्या, 1 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, हमें ये फॉर्मूला पता है। तो स्क्वायर को क्या करो, लेफ्ट साइड भेज दो, तो क्या हो गया, 1 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, नोट डाउन किया जाए, ठीक है। चलो हो गया नोट डाउन, ठीक कर दिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ ऐसा कर दो, ऐसा अगर नहीं करना है तो हम 1 को उधर भेज देते हैं, tan स्क्वायर ए इक्वल टू कर देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा कर दे, स्क्वायर हो जाएगा किसमें, रूट में चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। tan ए का यूज करके हम सेक ए का ले आए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कॉसेक थीटा,
ठीक, cosec थीटा के पहले काम करते हैं, cot थीटा कर देते हैं। cot थीटा क्या करोगे बेटा, बिल्कुल ध्यान देना, tan a का क्या होता है अपोजिट, cot a होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है ना बेटा। तो क्या क्या करेंगे, cot a इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 अपॉन tan थीटा, मतलब tan a की वैल्यू लगा देना, हो जाएगा क्या sec स्क्वायर a माइनस 1। देखो cot a का यूज करके हमने क्या ले आया, sec a लेके आ गया ना। चलो ठीक है, अब बस लास्ट बचता है क्या, लास्ट बचेगा जो कि यहां पास मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है हमें, cosec थीटा मतलब cosec a का यूज करके, cosec थीटा और a में थोड़ा सा गलत कर दिया हूं, आप यहां थीटा की जगह क्या कर देना, a कर देना, ठीक है ना। चलो cosec थीटा का यूज करके करना क्या है, हमें sec a लाना है। तो हमने किया क्या था, sin थीटा का कर दिया था ना, sin थीटा का कर दिया था। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो cosec थीटा इक्वल टू होता है क्या 1 अपॉन sin थीटा, होता है ना, होता है कि नहीं होता, होता है सर जी। तो क्या करेंगे 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू रख दो, sin थीटा क्या होता है 1 अपॉन, इसको रख देंगे 1 अपॉन sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec दिखाई दे रहा है क्या, ध्यान से देखना तो दिखाई देगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ठीक, दिखाई दे रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूं, आप इसको क्या कर दो, नोट डाउन कर लो, ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं। ठीक, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, cosec थीटा निकालना है ना, cosec a निकालना होता है क्या 1 अपॉन sin a होता है। ठीक है, तो cosec a इक्वल टू हो जाएगा क्या, sin a की वैल्यू हमने निकाला था क्या, ये निकाला था sec स्क्वायर रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो करेंगे क्या, रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a, ये जो है ना चला जाएगा कहां पर, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर भेज देते हैं, cosec a इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर a अपॉन रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1, ये भी रूट में, तो स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा sec a अपॉन रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1 बचेगा। ठीक है ना, नोट कर सकते हो आप लोग, नोट किया जाए फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। तो क्वेश्चन दिया क्या गया है, ऑप्शन भी दिया गया है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इन दोनों के पास कॉमन क्या है, दोनों के पास 9 है सर, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर कर सकते हैं क्या, जी सर कर सकते हैं, कर लिया। चलो, अब आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर जी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। ठीक है, tan को भेज दिया राइट साइड, तो क्या हो गया 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, जी सर बन जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह में क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ये दोनों अटैच्ड है, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 बन जा 9, बी इज द करेक्ट आंसर, बनेगा क्या। ठीक है, तो नोट करो फटाफट, नोट किए जाए। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो करेंगे क्या, ये थीटा है, क्या है ये थीटा,
चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे क्या, tan थीटा की प्लेस में एक काम करते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा रखते हैं, रख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, sec थीटा की प्लेस में क्या करेंगे, 1 अपॉन cos थीटा रखेंगे, रख दिया ना। चलिए, तो 1 अपॉन 1 कर देंगे, cot के प्लेस में क्या कर देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला होता है cot थीटा cos अपॉन sin होता है ना। चलिए, cosec को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना किया, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। चलिए, जब सॉल्व करेंगे तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों के पास cos थीटा है, इसके पास 1 है, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा आएगा क्या, जी सर आएगा, cos थीटा cos थीटा कट गया, कितना बचा, sin थीटा बचेगा, प्लस cos से cos गया, 1 बचा, ठीक है ना। चलो, अब इन तीनों में से कॉमन क्या है, तीनों में से sin थीटा HCF आएगा, इसका एलसीएम आएगा, साइन को 1 से डिवाइड करेंगे, sin थीटा इंटू 1 sin थीटा बचेगा, साइन से साइन निपटा दिया, कितना बचा, 1 इंटू cos थीटा बचेगा, माइनस साइन से साइन खल्लास, कितना बचा, 1 इंटू 1 बचेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अब देखो ये दोनों सेम है क्या, कैसे सर जी, दोनों प्लस में, cos प्लस साइन प्लस है, प्लेस चेंज हो जाए चलेगा, साइन सेम होना चाहिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये प्लस है यहाँ पास माइनस है, तो a प्लस बी समझो, इसको पूरा a समझना, इसको प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर, देखो a क्या है हमारा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये पूरा हमारा क्या है, a है, a स्क्वायर, b क्या है, -1 का होल स्क्वायर कर देंगे ना, ठीक है। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। एक और फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला सर जी, तो ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला यूज होंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b हो जाएगा, ठीक है सर। -1 के स्क्वायर 1 बचेगा ना, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा ही रहेगा ना, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए तुरंत, 1, एक फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, 1, फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 1 प्लस, ध्यान से देखना, 2 cos थीटा साइन थीटा, कितना बचेगा, 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। देखो इन दोनों की प्लेस में क्या कर दिया हमने, 1 रख दिया, 2 cos थीटा साइन थीटा बचा ना, -1, तो ये -1 करेंगे ना, ठीक है। अब देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो सेम देगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब देखो 1 को निपटाओ, -1 को निपटाओ, निपट गया। चलो अब क्या बचा, cos थीटा साइन थीटा निपट गया, कितना बचा, 2 बचा, 2 आया सर जी, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट किया जाए फटाफट, चलिए कर लिए नोट। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, ये दिया है क्वेश्चन, तो करेंगे हम सॉल्व। चलिए, तो sec a को क्या लिख सकते हो आप, सेम वैसे ही करना है, sec a को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला याद होगा तभी तो बनेगा,
tan a को sin a अपॉन cos a कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस इसको 1 माइनस साइन ए ही रहने दो, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, cos a सेम, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा सर। चलिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा क्या, ठीक। इसके नीचे कोई नहीं तो 1 कर सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, फिर से फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन कॉस ए, ठीक है। एक कॉस ऊपर हटाओ, एक कॉस नीचे हटाओ, कितना बचेगा, एक कॉस ए बचेगा। चेक करो क्या आंसर सही है, क्या कॉस ए, डी इज द करेक्ट आंसर। नोट किया जाए फटाक से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पता, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 1 मिनट क्वेश्चन तो गयो, क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन है क्या, 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में फिलहाल क्वेश्चन तो है नहीं, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लिखने के बाद, ठीक है। जब तक इतना वीडियो देखें, सॉल्व करें, ऑल द बेस्ट।